रहे हैं और भगवान शिव का ये बड़केश्वर महादेव मंदिर सामने है। हर और हरि दोनों की कृपा है। और आज क्योंकि शिवरात्रि भी है तो शिवरात्रि का होना भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। कल जब हमने सोमनाथ में जाकर के वहाँ विशेष पगड़ी की, भगवान शिव की पगड़ी की पूजा की, तो आज उन लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम रखा जिसमें पूजा के समय में मुझे यहीं से ऑनलाइन शामिल कराया और उसमें 10,600 वस्त्र अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब महिला पुरुषों के लिए वस्त्र और साड़ियां गुजरात गवर्नमेंट ने सोमनाथ भगवान के को अर्पित किए हुए वस्त्र वो आज उनका वितरण किया। और उसके बाद जो पूजा चल रही थी उसमें क्योंकि मैं भी शामिल था तो ये समझ लीजिए कि मैं अकेला ही उसमें शामिल नहीं था, आप सब लोग शामिल थे। और ये विशेष रूप से क्योंकि सोमनाथ इस ज्योतिर्लिंग के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं विश्व वंद्य लोकनायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और नरेंद्र भाई मोदी की ही ये योजना रही कि उन्होंने उस पूरे परिसर को स्वच्छ, निर्मल, पवित्र करने के साथ साथ उनकी कितनी बड़ी भावना कि भगवान के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र, पुष्प, जल आदि वो बेकार न चले जाएं, तो शुद्धिकरण भी हो जल का, और साथ में जो बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, उनका खाद बनाकर जहां से वन से बेल के वृक्षों से पत्ते लाए गए उन्हीं की जड़ों में खाद भी डाला जा रहा है कि प्रकृति से लिया और प्रकृति को दिया जा रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और मैंने कहा कि गुजरात सरकार के द्वारा इस तरह की इस योजना में भाग लेना मेरे लिए अपने आप में एक प्रेरक तत्व रहा। मैंने भी निश्चय किया कि हमारे यहाँ भी जितने भी हमारे देवालय हैं, शिवालय हैं, मंदिर हैं, उनमें चढ़ा हुआ कुछ भी भाग वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो प्रकृति को ही वापस की जाएगा। और करने के बाद वहाँ से चेष्टा करेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसे पवित्र वृक्ष हैं उन पवित्र वृक्षों में वो खाद के रूप में समर्पित किया जाए। तो आइए इस यज्ञ में हम लोग सभी इस समय भाग लें, क्योंकि आप देख रहे हैं सूर्य देव इस समय साक्षी बने हुए हैं और इस समय का दृश्य जो है वो बहुत ही अद्भुत है। आप सभी समझिए कि समुद्र में ही सवार हैं, यह नौका है इस समय। इसलिए जब बात आई थी मैं ढूंढने आया कि कहाँ कार्यक्रम करेंगे, तो इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन सबसे अधिक पसंद हमको यहाँ आया। ये लोग बोले कि हमारे लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, इतने में आ नहीं पाएंगे। मैंने कहा यहाँ बिल्कुल आ जाएंगे और यहाँ बैठने का आनंद ही अलग होगा। तो आइए शामिल होते हैं। और सभी लोग ये भी ध्यान रखें कि इस समय श्री यंत्र का भी साथ साथ पूजन है और लक्ष्मी माता के मंत्रों का भी जाप करके आहुति दी जाएगी। और श्री यंत्र को माना जाता है कि लक्ष्मी माता का वो साक्षात स्वरूप भी है और उनका आवास स्थान भी है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड से किरणें लेकर के समृद्धि की यह श्री यंत्र चारों ओर विकिरण करता है। अगर श्रद्धा पूर्वक कोई भी अपने घर में जाप पाठ करता रहे तो उसकी 7 पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रहती है।
तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए अब प्रारंभ करते हैं।